तो हेलो बच्चों, नमस्कार। 2022 का पेपर मैं आप सभी के सामने लेकर आ गई हूँ। आप सभी को मॉडल पेपर की आवश्यकता है, ठीक है। आप सभी की मांग थी कि मैम मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आइए, तो आप सभी के लिए मैं लगातार जो है मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड करा रही हूँ और सभी सॉल्व के साथ करा रही हूँ, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से मैं 10 ईयर्स के सारे पेपर 10th और 12th को प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। और सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप सभी को दूंगी, ठीक है। और पूरी जो सिलेबस है सारे आपके जो है प्लेलिस्ट में सेव हो गए हैं, आप उस पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों को बताना, ठीक है। ये सामान्य हिंदी के बच्चों का पेपर है, जो सामान्य हिंदी बच्चे लिए हुए हैं उनका यह पेपर है। तो ध्यान से जो है देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न जो है, साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक हैं। तो साहित्य संदेश पत्रिका के जो संपादक हैं गुलाब राय हैं, ठीक है। आगे जो दूसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध हैं। तो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से आलोचना के लिए यह प्रसिद्ध हैं, ठीक है। आगे का देखेंगे, कहानी उसने कहा था किसने लिखी है? उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखी है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। तो द्विवेदी युग के रचनाकार इलाचंद्र जोशी हैं, ठीक है। और अगला जो है, मैं राजनीति में संस्कृति का राजदूत हूँ। तो संस्कृति का राजदूत हूँ, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है पंडित दीनदयाल का है, ठीक है। अगला जो दूसरा क्वेश्चन है, आपके अगर आपने ये 5 क्वेश्चन कर दिए तो आपके 5 नंबर फिक्स हो गए हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हिंदी का आदिकाल है, ठीक है। हिंदी का आदिकाल है, तो इनमें से कोई भी नहीं है, यह सब आपके भक्तिकाल के हैं। विसल देव रासो जो है यह आपका सही ऑप्शन है। अगला, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है, ठीक है। तो इनमें से वीरता और श्रृंगार का सम्मिश्रण, युद्ध का सजीव वर्णन, यहाँ पर स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, यह आपका छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है, ठीक है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। अगला जो है, यहाँ देखिए तीसरा जो प्रश्न है, यानी कि दूसरे का तीसरा, ठीक है। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो कौन सा वर्ष है? यहाँ पर 1959, ठीक है। तीसरा सप्तक का प्रकाशन 1959 है और पहला सप्तक जो है 1943, याद कर लीजिए, चाहे नोट कर लीजिए। और दूसरा जो सप्तक है 1951 है, ठीक है, 1951। तीसरा सप्तक आप यहाँ पर देख रहे हैं। चौथा जो है 1971 है, ठीक है। चारों सप्तक, 4 सप्तक का जो है प्रकाशन हुआ है। चारों सप्तक के सन मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए अगला देखिए, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है उर्वशी पर, ठीक है। संसद से सड़क तक किस कवि की रचना है? तो यह धूमिल की रचना है, ठीक है। तो सभी लोग जो हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि सबको जो है प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर मिल जाए। करते हैं तीसरा जो है, निम्न गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 गद्यांश दिए जाते हैं, यानी कि 2 पैराग्राफ गद्यांश से दिए जाते हैं अथवा करके दिया जाता है। आपको दोनों में से एक करना रहता है, जो भी आपको आता रहे। यहाँ पर इसको पढ़ेंगे, विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। ऐतिहासिक तथ्य बस इतना है कि इन राष्ट्रों जिन्हें G8 के नाम से पुकारा जाता है, G8 जो है यहाँ पर, इसको देखते ही समझ जाइए कि यह हम और हमारा आदर्श तेजस्वी मन के संपादित अंश से है। APJ अब्दुल कलाम जो है, APJ अब्दुल कलाम इसके लेखक हैं, ठीक है। चलिए 5 क्वेश्चन यहाँ पर इस पैराग्राफ को पढ़कर आपको 5 प्रश्नों के आंसर देने हैं। गद्यांश का जो है संदर्भ लिखिए। संदर्भ में आपको लेखक का नाम और पाठ का नाम लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको जहाँ पर देखिए यहाँ अंडरलाइन खींची हुई है, यहाँ से यहाँ तक की आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। आगे क्वेश्चन जितने भी पूछे जाएंगे सभी आपको इसी पैराग्राफ से आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। अगला जो यहाँ देखिए अथवा करके दिया है, विज्ञान के प्रगति के कारण नई चीज़ों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। जब कभी नया आविष्कार होता है उसे एक नई संज्ञा दी जाती है। यह आपका कहाँ से है? तो यह भाषा और आधुनिकता से है, ठीक है। भाषा और आधुनिकता। और इसके लेखक जो हैं, इसके लेखक कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ठीक है। जी सुंदर रेड्डी, ठीक है। सब आज जान गए, ठीक है। इसका अगला देखिए, इसमें भी 5 क्वेश्चन हैं, आपको 5 प्रश्नों के आंसर देने हैं। 2-2 नंबर सभी के लिए आपको मिलेंगे, ठीक है। चौथा जो है वह पद्यांश पर होता है, जैसे यह गद्यांश पर वैसे ही वह पद्यांश पर।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पद्यांशों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आप पद्यांश पढ़ेंगे, उसके बाद नीचे में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, पांचों क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तुम मांस तुम ही हो, रक्त निर्मित जिनसे नवयुग का तन, तुम धन्य तुम्हारा निहत्व त्याग। इसको देखने से साफ साफ पता चल रहा है यह बापू के प्रति से है, ठीक है, बापू के प्रति, ठीक है, बापू के प्रति से है। और इसके लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत। चलिए आगे चलते हैं। 5 क्वेश्चन यहाँ पर हैं, पांचों क्वेश्चन को आपको करना है। यहाँ पर जैसे देखिए, प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि का क्या संदेश है, ठीक है, तो इसको आप संदेश को आप पाठ को पढ़े रहेंगे तो अच्छे से सभी का आंसर दे लेंगे, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर, किंतु नर को चाहिए कि नित विघ्न कुछ दुर्जय, सोचने को और करने का नया संघर्ष, नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। अगर आपने जो है चैप्टर को 1-2 बार पढ़ लिया, ठीक है, तो भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। आप सब आसानी के साथ इसको समझ जाओगे कि यह कहाँ से आया है, कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो यह है अभिनव मनुष्य से, ठीक है, कहाँ से है? अभिनव मनुष्य से है। और इसके जो लेखक हैं वह हैं रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। चलिए पांचों क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। एक कॉपी लीजिए, रेगुलर का नियम बनाइए, चाहे 2 दिन में क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जैसे भी करना है करिए, ठीक है। रेगुलर करेंगे तभी कुछ होगा, बैठने से कुछ भी नहीं होगा। राइटिंग आपकी बिगड़ती जाएगी। और बहुत से बच्चे बहुत ही ज़्यादा तेज़ हैं लेकिन उनकी राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं थी, यानी कि एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है। अगर वो रेगुलर लिखते हैं तो राइटिंग खुद ब खुद अच्छी बन जाती है, लेकिन लिखने का एक्सपीरियंस नहीं था, जिसकी वजह से उनके नंबर 80 मार्क ही रह गए हैं, ठीक है। तो अगर आपको 95 पाना है तो आपको कुछ अलग करना ही होगा। 5वां, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर 3 लेखकों का जीवन परिचय है, 5 नंबर लेखकों के जीवन परिचय के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यह जो है ऐसे ही मॉडल पेपर है, तो क्लास 12th में जो है साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, ठीक है। और सारे साहित्यिक परिचय लेखकों के मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में वीडियो सेव है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए, और सभी इम्पॉर्टेंट हैं, आपको हजारी प्रसाद का तैयार कर लेना है और वासुदेव शरण अग्रवाल का तैयार कर लेना है, ठीक है, गद्य से भी और पद्य से भी, ठीक है। पद्य में भी देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय, पंत, दिनकर, ठीक है, सभी इम्पॉर्टेंट हैं, इनका तैयार कर लीजिए। और पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। 2 कहानी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 कहानियाँ आपके सिलेबस में है, 2 कहानी पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। रश्मि रथी खंडकाव्य के आधार पर नायक के व्यक्तित्व एवं चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर रश्मि रथी जो जहाँ का यह पेपर है, ठीक है, तो वह जो है रश्मि रथी वहाँ पर उनके यहाँ चलता होगा, इसलिए यहाँ पर उन्होंने बनवाया है, तो रश्मि रथी दिया है। लेकिन आप लोगों का जो बोर्ड का पेपर होगा वहाँ पर सभी का खंड काव्य दिया रहेगा, बहुत सारे खंड काव्य रहेंगे, लेकिन आपको अपने जिला के अनुसार करना है, ठीक है। खंड काव्य के लिए आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। अगला जो है 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित अवतरणों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। तो ये आपके संस्कृत से दिया रहेगा, आपको इसका हिंदी अनुवाद करना रहेगा, ठीक है। और याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी या मुआच मैत्रेयी, यहाँ पर यह देख के आपको समझ जाना चाहिए कि यह कहाँ से लिया हुआ है, ठीक है। तो यह आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ से, आत्मा ही सर्वज्ञ होता है, इस पाठ से लिया गया है, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, ठीक है। इसको आप लिख दीजिएगा। अथवा करके यहाँ देखिए, पंचशील मिति शिष्टाचार विषय का, सीधे देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि यह पंचशील सिद्धांत से लिया गया है, ठीक है, पंचशील सिद्धांता, ठीक। चलिए इसको भी करिएगा और मैं आपको सारे सन के भी पेपर प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। धीरे धीरे आप सॉल्व करते रहिए, मैं देती रहूंगी। अगला देखिए, जैसे आपने गद्य पद्य देखा वैसे ही संस्कृत में भी है, ठीक है, पद्यांश है, उसके बाद आपका जो जैसे आपने गद्य पद्य में देखा वैसे यहाँ पर भी है, गद्यांश है संस्कृत का, उसके बाद पद्यांश यानी कि श्लोक है, ठीक है।
तो दिए गए पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। तो आपका जो है जयंती ते महाभागा, यह आपका महामना मालवीय से है। ठीक है, महामना मालवीय से है। और अगला जो है, ठीक है, आपको इसका पद्यांश का ससंदर्भ यानी संदर्भ लिखना है, उसके बाद व्याख्या करना है। अथवा करके यहाँ देखिए दिया हुआ है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु। ठीक है, यह आपका कहाँ से लिया गया है, सुभाषित रत्नान से। ठीक है, सुभाषित रत्नान से लिया गया है। सॉल्व जरूर करिएगा इसको। अगला, निम्न मुहावरा व लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। ठीक है, सभी का आपको नहीं लिखना है, सिर्फ आपको एक का करना है। जैसे मान लीजिए चिराग तले अंधेरा। ठीक है, तो चिराग तले अंधेरा का होगा गुणों में दोष मिलना। ठीक है, चिराग तले अंधेरा, गुणों में दोष मिलना, यानी कि जैसे वाक्य का प्रयोग आपको करना है, एक ईमानदार पुलिस का बेटा रिश्वत में पकड़ा गया, यह तो वही बात हुई जैसे चिराग तले अंधेरा। ठीक है, दूसरा जो है आपको एक ही का करना है, 2 नंबर आपको इसमें मिलेंगे। यहाँ पर मैं आपको चारों का बता दे रही हूँ। ठीक है, नाच न आवे आंगन टेढ़ा। नाच न आवे आंगन टेढ़ा का यह अर्थ है काम नहीं आने पर बहाना बनाना। जैसे वाक्य प्रयोग में, जब किसी ऐसे व्यक्ति को नाचने के लिए कहा जाता है जिससे नाचना नहीं आता है, तो वो बहाने बनाने लगता है। अगला जो है, ओछ के प्रीत बालू की भीत। ठीक है, ओछ के प्रीत यानी कि बालू की दीवार मजबूत नहीं होती, वह कभी भी गिर सकती है। ऐसे ही किसी भी रूप में गिरे हुए आदमी की दोस्ती भी बहुत अधिक दिनों तक नहीं चलती है। ठीक है, अगला जो है, भय गति सांप छछुंदर केरी। ठीक है, तो इसका होगा दुविधा में होना। ठीक है, वाक्य प्रयोग में करेंगे, रामलाल ने श्यामलाल को उधार देकर स्वयं को भय गति सांप छछुंदर केरी की स्थिति में डाल दिया है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं, संधि विच्छेद बताना है। ठीक है, तो वाचनालय का, ठीक है, वाचनालय का होगा वाचन धन आलय। ठीक है, वाचन धन आलय। भवनम का होगा भो धन अनम। 2 नंबर हो गए। तीसरा नंबर आप यहाँ से लेंगे, स्वागतम का संधि विच्छेद है सुधन आगतम। ठीक है, 3 नंबर आपके फिक्स हो गए। अगला जो है, यहाँ पर नामना और आत्मन और नामन, यही 2 आपके सिलेबस में है, जिसको आपको समझा दिया जाएगा कैसे आपको विभक्ति की पहचान करनी है, बताना है। ठीक है, 11वां प्रश्न जो है, आपको एक का सही अर्थ चुनकर लिखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अचार और आचार। ठीक है, तो आचार का होगा मुरब्बा और आचार का आचरण। ठीक है, तो यह आपका ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, निम्न शब्दों में से, ठीक है, निम्न शब्दों में से किसी एक शब्द का 2 अर्थ लिखो। ठीक है, किसी का भी आपको 2 अर्थ लिखना है। ठीक है, अगला देखिए, निम्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके आप एक शब्द का चयन कर सकते हैं, कोई भी लिख दीजिए, आपको 1 नंबर यहाँ पर मिलेगा। जैसे जो कम खाता हो अल्पाहारी। ठीक है, सेना के ठहरने का स्थान शिविर होता है। अगला, दिए गए वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो परमात्मा के अनेकों नाम हैं, तो आप अपने हिसाब से शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है, आप उसमें छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं, उसको ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, परमात्मा के अनेकों नाम हैं, तो आप इस तरह से भी इसको शुद्ध कर सकते हैं कि परमात्मा के अनेक नाम हैं। सूर्य पूरब से निकलता था, सूर्य पूरब से निकलता है। ठीक है, केवल 100 रुपये मात्र की ही बात थी, सिर्फ 100 रुपये की ही बात थी। मैं अभी गृह कार्य कर लूँगा, गृह यानी गृह कार्य कर लूँगा। ठीक है, आपको इस तरह से शुद्ध करना है। अगला, शांत अथवा वीर रस, यानी कि आपको रस का प्रयोग करना है, रस लिखना है, अलंकार लिखना है और छंद लिखना है। ठीक है, और अगला जो है, आपको अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, उसी के हिसाब से आपको आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर बाय मिस्टेक आ भी जाएगा, ठीक है, तो उसका नंबर आपका नहीं काटा जाएगा। यानी कि पत्र लिखने के लिए आपको दिया जाएगा, तो 2 तरह के प्रश्न यहाँ पर दिए जाएंगे, उसके भी आपको नंबर मिलेंगे। और उसके बाद आपको निबंध लिखने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, निबंध का भी मैं बता दूंगी कि कौन कौन से निबंध आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको भी आपको करना है। खंड का भी आपने देखा ही है। ठीक है, आपको अपने ज़िला के अनुसार करना है।
तो जो है सारे पेपर मैंने आपको दे दिए हैं, और इसी तरह मैं आपको 10 ईयर्स के पेपर भी प्रोवाइड कराऊंगी धीरे धीरे, ठीक है, ताकि आप लोग हल करते रहिए, धीरे धीरे देती रहूँगी, सिलेबस आपका चलता रहेगा। और इम्पॉर्टेंट जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, यानी कि जो अलंकार, छंद, ये सब भी पढ़ाती रहूँगी, ठीक है। सारी चीज़ें आपको मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। और अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।